बोकारो में विस्थापितों द्वारा नियोजन की मांग को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प, हिंसा और वारदात में प्रेम महतो जो कि 26 वर्षीय थे, उनकी मौत के बाद बोकारो पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन का केंद्र बना था। ऐसे में सभी नेता अपने अपने तरह से इस कार्य को सुलझाने में लगे थे। वहीं जनप्रतिनिधि भी प्रतिदिन पहुंच रहे थे। इसको देख करके प्रशासन ने आज साफ तौर से लिखित आवेदन के माध्यम से यह कहना चाहा है कि दंगा करने वाले को अब छोड़ा नहीं जाएगा और इसके लिए प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त हो गया है और पूरा धरना स्थल को छावनी परिसर में बांट दिया गया है। ऐसे में विधायक श्वेता सिंह और विधायक जयराम दोनों यहाँ विस्थापितों के सहयोग को पहुँचे थे, लेकिन विधायक श्वेता सिंह का आरोप है कि जब हम लोग अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से विस्थापितों के लिए जो मांग रखी थी उसको मुकाम तक ले जाने के लिए आए तो प्रशासन और कुछ लोग मिलकर इस धरना को समाप्त किया और हमें अरेस्ट करवाया। यह विस्थापितों के साथ अन्याय है और इसके लिए विस्थापित हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। आंदोलन करने देते, आंदोलन पहुंच गया था बहुत अपने मुकाम पर। 10% और हमको एक सपोर्ट कर देती अगर यहाँ की जो जिला प्रशासन है, तो हम लोग का जो विस्थापित का लड़ाई है वो अपने मुकाम तक पहुंच जाता। लेकिन इन लोगों ने पहुंचने नहीं दिया। पता नहीं कहाँ से सेटिंग, किसका क्या, कौन सेटिंग, वो कौन सेट हो गया, कोई तो सेट हो गया और हमारे आंदोलन को इन्होंने जबरदस्ती बिना मतलब का मुझको उठा करके बंद कर दिया, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ और सिर्फ प्लांट चलाने के लिए इनका उद्देश्य था, प्लांट को चलवाना और विस्थापित का जो हमारा लड़ाई था उसको बंद करवाना। और ये लोग कामयाब हो गए, हम लोग को हरा दिए। आज हम लोग ये रिलीज का तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उपायुक्त मैडम ने कहा कि जो पीड़ित परिवार थे प्रेम महतो, उनको एक नौकरी और 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। भाई प्रेम की जो जान गई, एक बात बताइए, प्रेम की जो जान गई है, अब हम लोग तो अंदर में जितने विस्थापित के लड़के थे और ये विस्थापित के जो लड़के अप्रेंटिस के बच्चे थे, हम लोग तो वहाँ पे जो वार्ता हो रही थी, तो हमने तो वार्ता में कल कहा था ये बात कि ठीक है, आप लोग आज प्रेम को मृत्यु हुई है, प्रेम को आज आप नौकरी दे रहे हैं और मुआवजा दे रहे हैं, अब हम लोग हर रोज वहाँ आकर के मरेंगे। आप बस यही जब आपको, हमने क्या, हमारी वार्ता क्या हो रही थी कि आप एक ऐसा, हमने कुछ नहीं मांगा, हमने बस बोला कि हमको एक रिजर्वेशन दे दीजिए विस्थापित होने के नाते। हमारे जमीन पे आप इतना बड़ा सेल चला रहे हैं और आप हमको कोड़ के जैसा ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे हमको कोड़ लगा हो। मेरे लिए कोई आपके यहाँ रिजर्वेशन क्यों नहीं है? जब पूरे देश में रिजर्वेशन की बात होती है तो बोकारो में विस्थापित के रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं होती है? जब आज हम रिजर्वेशन का बात किए तो हमको लोग अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि ये लोग सेल से बिका हुआ है। कौन सेल से बिका हुआ है उसका पता करवाइए आप लोग कि सेल किसको खरीदा है यहाँ पर, कौन कौन बिका हुआ। श्वेता सिंह को क्या लगता है? हमको यही लगता है कि सेल इन लोग को सबको खरीद लिया है। और आज हम लोग को क्यों अरेस्ट किया गया? हम लोग क्या कर रहे थे? और शहर में जो लोग आपातपी मचा रहे थे, बस जला रहे थे, आप उनको किसको अरेस्ट किए? आप झंडा बांध करके, जो लोग झंडा, आप लोग सारे में पत्रकार जितने बंधु हैं, आप सबसे मैं विनती करूंगी कि आप लोग जाकर के जांच कीजिए, आप लोग वीडियो फुटेज निकालिए कि जो झंडा लेकर के शहर को जलाया है उस पे FIR करवाइए। हमारा उद्देश्य शहर में आग लगाना नहीं था, BSL को बंद करना था। BSL से हमारी लड़ाई थी, हम BSL से लड़ रहे थे। हमारे लड़ाई को आपने दिशाहीन कर दिया। आप उसमें कितने लोगों को आपने केस में अंदर किया? श्वेता सिंह को क्यों अंदर कर दिए? क्योंकि हम विस्थापित हैं, हमारे विस्थापित की लड़ाई लड़ रहे थे। हम आपको BSL का दलाल बनना था, आज इसलिए आप श्वेता सिंह को अंदर कर दिए। क्या मिला आपको? आपने विस्थापित का श्राप लगेगा सब लोगों को। आप लिख के ले लीजिए। आपको लगता है कि आपके आंदोलन को बंद
5 बजे का जो गेट का एंट्री था भाई, हम बता रहे हैं, सुबह 5 बजे वाला जो एंट्री था ड्यूटी वाला, वो रुक जाता ना, बस वो रुक जाता। हम बोल रहे थे, हम बोल के निकले थे ऑफिस से मैडम को, डीसी मैडम को, कि देखिए जो भी बात होगा हमसे एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपको डरा रहा है, गैस पैस क्या क्या उल्टा पुल्टा फालतू बात करता है ये सब, ठीक है। बाबूजी 20 दिन तक प्लांट बंद किए थे, कुछ नहीं हुआ था, अभी 3 दिन में लोग पाई पाई कर रहा है, ठीक है।